जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अब ये हमारे झूठे मक्कार, हाँ, वर्चस्ववादी ये जो यूरोपियन गोरे है ना, इतिहासकार, और इन सब गोरे यूरोपियन के सड़क छाप हिंदुस्तानी गुलाम कुत्ते, इन कुत्तों का छलावा आधुनिक नारद ने आकाशवाणी के जरिए अब उजागर कर दिया है, पूरा उजागर कर दिया है। आप गत 10-15 साल से देखो, यही हो रहा है, पूरे विश्व भर हो रहा है। हमारे यहाँ वो इन गोरों का हिंदुस्तानी ये इरफान हबीब जैसा छुटभैया कथाकार जो है ना, हाँ, उनकी छटपटाहट आप देखो। इस इरफान हबीब को तो आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल थे, उन्होंने तो खुलेआम नंगा कर दिया है। वो पूरा इंटरव्यू यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप कृपया देखो। ये नसरुद्दीन हो गया, जावेद चिच्चा हो गए, है ना। उसके दादा के दादा, हाँ, मौलवी थे 1857 में। झूठ, चलो छोड़ देते हैं क्योंकि मैं फिर भटक जाऊंगा। ये हमारी बरखा हो गई, ये हमारी यूएस में मौज ले रही शेरवानी पटवानी, पता नहीं क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ मैं, शेरवानी हो गई। ये हमारा 1.5 उम्र का युवा हो गया, हाँ, उसका बगल बच्चा जयराम रमेश हो गया। वो दक्षिण में तमिलनाडु में करुणानिधि का पूरा खानदान हो गया, है ना। केरल का या मिजोरम का बैप्टिस्ट चर्च वाला हो गया, है ना। ये सब अपने खुद के अब कपड़े फाड़ रहे हैं सड़क पे, और बचे मेरे प्यारे दुलारे मुल्ले। अब क्या कहूँ मुल्लों के बारे में, ओए 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 भाई साहब, अब तो आंसू भी नहीं आते इन मुल्लाओं के आंखों में। विधवा विलाप तो जारी है, लेकिन अब आंसू के बिना जारी है। मैं तो कहता हूँ वेद काल में मित्रों पंच महाभूत की आराधना हो, प्रार्थना या दर्पण हो, हमारे पूर्वजों ने बड़े श्रद्धा पूर्वक और आस्था से किया है। हमें इस कलयुग में आज के दिन पंच महाभूत के साथ इस आधुनिक नारद यानी इंटरनेट नामक देवदूत की भी आराधना करने की जरूरत है। खुद से पूछो, क्या अद्भुत समाज सेवा इसने की है, क्या अद्भुत समाज सेवा की है। हमें सत्य की अनुभूति इस इंटरनेट देवदूत ने दी है। इसने हमें सत्य की अनुभूति करवाई है, हाँ? सत्य का ऐसा विश्व विराट रूप हमने कभी देखा था क्या 2000 साल से? नहीं, वो इस देवदूत ने हमें दिखाया है। मैं तो इस इंटरनेट देवदूत को त्रिवार साष्टांग नमन करता हूं और रोज इसकी आराधना करना चाहता हूं। मेरे चाहने वाले जितने भी पूरे भारतवर्ष में या बाहर है, और इसमें से अगर कोई कवि है तो अनुष्ठुप छंद में एक हिंदी भजन इस इंटरनेट देवदूत के ऊपर लिखने की करबद्ध प्रार्थना आज मैं आपसे करता हूं। कृपया 3 मुकड़े चाहे कितने भी हो, हाँ, आप अनुष्ठुप छंद में अगर मैं देखो आप, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक हिंदी भजन तो बनाओ ही इस पे। आज मित्रों मैं चित्रगुप्त मौर्य के नाती अशोक के प्रस्तार जो लेख इसने लिखे हैं, उस लेख के विधेय आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे मैंने अशोक पर पूरा एपिसोड ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन वहाँ मैंने उसकी जम के आलोचना भी की है।
उसके जो स्तूप मिले और स्तूप पे जो उसका लेखन और उसकी नियमावली उसने दी है, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा आलोचना भी की है। लेकिन आज यहाँ सिर्फ उसके अपने राज्य में कई जगह लिखे प्रस्तार लेख जो है, इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। प्रस्तार लेख है क्रमांक 13 में लिखा है, मैंने धर्म का शांति संदेश भेजा है। जहां भेजा वो अंतियोग नामक यवन राजा राज्य से, यानी अशोक के राज्य से 600 योजने दूर है। योजना वगैरह का सभी जो व्याख्या है और उसके अंतर कितने हैं, क्या है, ये महाभारत में लिखे हुए हैं, आप जाके पढ़ लो। आज का हमारा विषय ये नहीं है। अब अंतियोग नामक यवन राजा अशोक के राज्य से 600 योजने दूर था। उसके पश्चिम में, यानी अंतियोग की पश्चिम में और दक्षिण में तूरमाय, अंतेकिन, मगा, आलिक्य शदल राज्यों में धर्म प्रचारक भेजे, यानी अशोक ने भेजे। हमारे पुणे में एक प्रकांड पंडित सौभाग्यवती दीपालीताई पाटवड़कर, दीपालीताई ने इस पे बहुत ज़्यादा संशोधन करके ये 4 राज्य खोजे हैं। पहला है अंतियोग। अंतियोग ये सीरिया का ग्रीक राजा था, इसका नाम था अंतोचुस, ANTIOCHUS, अंतेचुस। दूसरे का नाम है तुरमाय। ये तुरमाय इजिप्ट का राजा था, PTOLEMY 2, ये उसका राजा का नाम था। तो क्या कहेंगे, पिटोलेमी 2, ये इजिप्ट का राजा था, उसे अशोक ने तुरमाय लिखा है। तीसरा है अंतेकिन, ये उत्तर ग्रीस का मतलब अंतेकिन, ये उत्तर ग्रीस है। इसको मेसेडोन भी बोला जाता है। ये मेसेडोन का अंतिगोनस 2 था, ग्रीक भाषा में इसे अंतिगोनस कहा गया है, ANTIGONUS 2। अब मित्रों चौथा है मगा, मगा। साइरिन का, मगा को साइरिन भी कहते थे। साइरिन यानी आज का लीबिया, लीबिया को साइरिन भी कहते हैं, मगा भी कहते हैं। इसका राजा था मगास, MAGAS, मगास। और आखिर में आलिक्य शलदल यानी एपीरस, यानी पश्चिम ग्रीस का राजा था अलेक्जेंडर 2। इन सभी राज्यों में बौद्ध मत, मैं कहूँगा धर्म तो है नहीं, बौद्ध मत प्रसार के लिए बौद्ध भिक्खु वहां अशोक ने भेज दिए थे। आज भी आचरण हो, आराधना हो, मनुष्य शांति के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो हो, बौद्ध मत का स्पष्ट प्रचार हमें ईसाई दर्शन में दिखता है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपकी समय जन्म से मृत्यु तक और चर्च में जो वो लोग आराधना करते हैं उन तक बौद्ध मत का प्रभाव ईसाई दर्शन में हमें दिखता है। और एक इसका मित्रों कारण है जो हमसे छिपाया गया, 1973 तक छिपाया गया। 1973 की मैं बात कर रहा हूँ। वो है निकोलाय नोटोविच नामक एक लेखक ने बहुत प्रदीर्घ संशोधन करके तिब्बत जाके वहाँ भी संशोधन करके विश्व के सामने लाया। क्या लाया? ये ईसाई देवदूत
भारत में रहता था। वैसे वो कनिष्क ने कश्मीर में जो धर्म संसद बुलाई थी, वहाँ पे ईसाई देवदूत प्रत्यक्ष मौजूद था। ये तो हमारे इतिहास में भी लिखा हुआ है। ये धर्म संसद शायद ईस्वी 78 में हुई थी, क्योंकि उसके बाद आए जो शालिवाहन हैं, वो शालिवाहन के समय भी ईसाई देवदूत यहाँ भारत में मौजूद था। निकोलाई निटोविच ने बहुत बहुत जबरदस्त मेहनत करके ये पूरे तथ्य हमारे सामने लाए हैं। ये मैं बता दूं कि ये नेशनल ज्योग्राफिक हो, डिस्कवरी हो, सब जगह मौजूद है। आप जाके देख सकते हो जब आपको समय मिले। मतलब जूस ने दी हुई मौत के बाद 30-40 साल ये देवदूत यही भारत में रहता था। बाद में पीटर का भी उल्लेख है, पीटर के ना थॉमस भी है। थॉमस हमारे भारत में जो चलो छोड़ो। आज का विषय है अशोक। मैं भटकता जाऊंगा, पता नहीं मैं कहाँ पहुंचूंगा। मैं मल्लपुरम मद्रास तक पहुंचूंगा और स्पेनिश लोगों ने कब्र खोद के जो शव निकाला है वहां तक मैं जाऊंगा। हमारा आज का विषय अशोक है। अच्छा, देखते हैं और कहाँ ये शांति का संदेश हमारे अशोक के जरिए पहुंचा। एक, जेडे रोसिया। अब जेडे रोसिया ये तो ज्यादा अर्वाचीन शब्द तो है नहीं, अभी तक यूज हो रहा था 1,500 साल पहले तक। जेडे रोसिया प्रांत जो है ये आज का ये बलूचिस्तान, माकरान, ये जो पार्ट है ना बलूचिस्तान का, यहाँ का जो समुंदर से सटा रेगिस्तान है, इसको जेडोरेशिया कहते थे। दूसरा है अरीय। ये असल में है पूर्व ईरान का भाग। 1935 तक ये आर्यन, पर्शियन, ये आर्यन ही कहलाता था। अब 1935 में इन्होंने इसको ईरान बना डाला। ठीक है। नंबर 3, दास या फिर बाद में दाह या फिर दाहिस्तान बनने वाला कस्पियन समुद्र से सटा पश्चिमी भूभाग। अब ये भूभाग प्रशिया में भी थोड़ा सा आता था पर्शियन राज्य जब था। और हमें ये भी मालूम है कि स का पर्शियन भाषा में होता है। अवेस्ता और दूसरा वेदितांत में जो उल्लेख है वो मैंने आपको बताए। क्योंकि ये अभी हमें भी मालूम है कि हरियाणवी और आसामी भाषा में भी स का ह होता है, ये भी हमने देखा है। ऋग्वेद में मित्रों, ऋग्वेद में जो दस्यु समूह नामक जो उल्लेख हुआ है, वो बताया जाता है कि ये यहीं के लोग थे, ग्रीस के लोग थे। पश्चिमी भूभाग जो कैस्पियन समुद्र के बगल में है, ये वहीं के लोग थे। दस्यु समूह, अब दस्यु का दास हो गया। ऐसे विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वान इसके ईतर भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसे कैस्पियन समुद्र से सटे प्रदेश को मानते हैं। विधेय पे आते हैं। परुव का ग्रीक बोली में नाम होता है प्रशिया। आज भी होता है, आज भी ग्रीक बोली में परुव का उच्चारण प्रशिया ही होता है। तो ये परुव लोग जो थे, यानी इंडो पार्थियन जिसे हम कहते हैं, या हमने पढ़ा हुआ है पुस्तकों में, आज भी इंडो पार्थियन ही कहते हैं। ये पूरा मित्रों वायव्य भारत का प्रांत था और इस पे इन लोगों ने राज्य किया था। 5वां है शकद्वीप। अब शकद्वीप के बारे में
ये शक नाम तो आप जानते हो, लेकिन गूगल या वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो शक को सीथियन, क्या कहूँ, सीथियन ही कहेंगे, क्योंकि स्पेलिंग देखो आप, SCYTHEIAN, सीथियन। अंग्रेजी उच्चारों का झोल अवर्णनीय है। अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, आज का विषय वो नहीं है। एक दिन पूरा एपिसोड करूंगा सिर्फ अंग्रेजी के शब्द को लेके। ये जो 27 व्यंजन है ना, इनके कमाल को लेके मैं एक जरूर करूंगा। मेरे पास उतना तो कंटेंट है कि मैं अंग्रेजी क्या कहूँ, चलो छोड़ो। मध्य एशिया के ये सीथियन लोग थे और ये महादेव के परम भक्त थे। इनके राजाओं के नाम भी आप देखिए तो राजाओं के नाम भी आपको सनातनी ही मिलेंगे। इनकी बोली भी संस्कृत का विकृत स्वरूप लगता है। आज भी जो विद्वान है वो यही कहते हैं कि भाई ये विकृत किया हुआ संस्कृत है। छठा था मीडीय, ये उत्तर प्रशिया का भाग था। अब ये मीडीय का उच्चार, ग्रीक उच्चार मीडिया ही होता है, तो पर्शियन भाषा में इसे मद्र कहा गया है। ये हमारा शब्द नहीं है, ये पर्शियन भाषा में लिखा है मद्र। तो पर्शियन भाषा में मद्र, ग्रीक उच्चारण मीडिया और संस्कृत में मीडीय। ये उत्तर प्रशिया का भाग था और इसकी राजधानी थी सूसा। सातवां पार्स, PARSC, पार्स। यही नाम से महाभारत में मित्रों इसका उल्लेख भी है, PARSE, पार्स। लेकिन अरबी में प का फ हो गया। अब अरबी में प का फ हो गया तो जैसे 7वें शतक में अरब वहाँ पे दंदनाते पहुँचे थे, उन्होंने पार्स का फारस कर दिया। वो फारस प्रदेश बुलाने लगे। पार्स का फारस हो गया, फारस का फारसी लैंग्वेज हो गया। वैसे हमारे ये एक दिल्ली के आशिक थे, ठरकी मुगल शाहजहान मजनू ने अपनी 14 बच्चों वाली एक औरत मुमताज को पत्र लिखे हैं, या फिर वही शाहजहां ने ये अपने, कौन था वो, अपना खूनी दरिंदा वल्ली कहते ना, वल्ली औरंगिया, उसको भी पानी पिलाने की याचना की है। ये जो पत्र है ना, ये आपने पढ़े होंगे, ये फारसी भाषा में है। पर्सिपोलिस पार्स की राजधानी थी वैसे। 8वां है फिनिशिया। फिनिशिया विद्वान बताते हैं कि ये पूरा इजराइल, ग्रेटर इजराइल का भाग था। भूमध्य सागर के पूर्व में रहने वाले सभी लोगों को फिनिशिया कहा जाता है। ये हमारे विक्टिम कार्ड खेल के दुनिया को लूटने वाले और बाद में रंडी रोना गाने वाले 1983 में बने पैलेस्टीन है ना, ये सभी फिनिशिया के ही लोग थे, पूर्वापार थे। अब तो लुटेरे बन गए, पूर्वी में ये लोग व्यापारी भी हुआ करते थे। ऋग्वेद में मित्रों इन सभी लोक समूह का नाम पणि समूह नाम के तौर पे लिखा गया है। प नी, न नहीं है, प नी, बा न, ये पणि समूह के तौर पे ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। पणन, पणि, वाणी, ये शायद इसके अपभ्रंश हम कर सकते हैं। दूसरा 9वां है लोनिया। लोनिया पर्शियन लोनिया यानी ग्रीस वालों को यऊना
कहते थे, यऊना कहते थे। इन लोनिया वालों को यऊना कहते थे। अब यहीं से यवन शब्द शायद आया है, जो हमारे यहाँ पे गत 1500 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है मित्रों कि बौद्ध मत को, बौद्ध दर्शन को विश्व भर लेके जाने वाला अशोक भारतीय सम्राट ही था। इस बौद्ध मत ने पूरे विश्व भर दिया था शांति का संदेश। वंदे मातरम।